Hello dear students, welcome to our YouTube channel शिक्षा तक डिजिटल. My name is सौरभ गुप्ता and I teach English for competitive exams. Dear students, आज फिर मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और जो कि आपके पास्ट पेपर पर बेस्ड हैं, प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं. तो चलिए आप हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि आज के क्लास में हमें क्या क्या डिस्कस करना है. तो देखिए, सबसे पहले आज हम कुछ एरर्स को लेंगे. ओके, या इसी को बोल सकते हैं सेंटेंस करेक्शन. एंड सेकंड कुछ FIB होंगे. इसके बाद में थर्ड है कुछ सेंटेंस इम्प्रूवमेंट. और इसके बाद में नेक्स्ट कुछ हमारे सिनोनिम्स की एक्सरसाइज भी है और एंटोनिम की भी एक्सरसाइज है. इसके बाद में कुछ वोकेबुलरी भी देखेंगे. इतना सब कुछ देखना है बहुत कम समय में. ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. अपने फर्स्ट क्वेश्चन थे, तो सबसे पहले हमारा एरर्स दिया गया है, तो चलिए एरर्स को सॉल्व करते हैं. तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है द टीचर स्कॉल्डेड हिम ऑलवेज बिकॉज ही रेयरली रीच्ड स्कूल ऑन टाइम. आपको देखने से लगेगा सेंटेंस बिल्कुल सही है, बट डियर मैं आपको बता दूं इसमें गलती है, इसमें एरर है. वो क्या एरर है इसमें, उसको समझिए. सबसे पहली चीज़ है ऑलवेज. ओके, या फिर सेल्डम या नेवर. इस तरह से हमारे जो वर्ड होते हैं, इस तरह से जो भी हमारे वर्ड होते हैं, ठीक है, होता क्या है कि ये हमेशा मेन वर्ब के पहले यूज होते हैं. मेन वर्ब के पहले यूज होते हैं. तो मेन वर्ब आप देख रहे हैं यहाँ पे स्कॉल्डेड दिया है सेकंड फॉर्म में, तो यहाँ पे स्कॉल्डेड के पहले ऑलवेज आना चाहिए. तो द टीचर ऑलवेज स्कॉल्डेड हिम. द टीचर ऑलवेज स्कॉल्डेड हिम. तो यहाँ पे ऑलवेज को पहले ले आइए और सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा. होप ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा. आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे. सेकेंड नंबर क्वेश्चन दिया है सी यस्टरडे केम टू मीट यू बट यू वर नॉट प्रेजेंट. बताइए इसका आंसर. बहुत ही कॉमन सी एरर है इसमें. सी यस्टरडे केम, तो आपने कभी यस्टरडे को बीच में देखा है? नहीं देखा होगा. तो यहाँ पे क्या होगा, सी केम यस्टरडे. तो यस्टरडे जो होगा ये लास्ट में लगेगा. लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, यस्टरडे, प्रीवियस डेज, है ना, ये सब क्या होते हैं, लास्ट में लगते हैं. तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में एरर है, आपका अरेंजमेंट सही नहीं है सेंटेंस का. इसके बाद में नेक्स्ट है थर्ड नंबर पे. बहुत अच्छा क्वेश्चन. सिमरन डांस्ड इन द कॉलेज फंक्शन एलिगेंटली यस्टरडे. अब देखिए इसमें गलती अगर मैं बताऊं आपको, तो यहाँ पे एडवर्ब से रिलेटेड गलती है. और एडवर्ब में आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, MPT. MPT, M स्टैंड्स फॉर मैनर, P से होता है प्लेस और T से क्या होता है, टाइम. ये सीक्वेंस एक सेंटेंस में फॉलो होता है, मैनर, प्लेस एंड टाइम. अब देखिए यहाँ पे सी डांस्ड, उसने डांस किया. इसके बाद इन द कॉलेज, ये प्लेस हो गया. और इसके बाद में एलिगेंटली यस्टरडे, यस्टरडे हमारा टाइम हो गया. लेकिन जो एलिगेंटली है ये हमारा मैनर है. और एलिगेंटली अगर मैनर है तो यहाँ पे इसका मतलब सी पार्ट में ये गलत है. तो सी पार्ट में हमारी मिस्टेक है. एलिगेंटली को आप वहाँ से रिमूव करिए, एलिगेंटली को हटाइए. लेकिन हाँ, एलिगेंटली अगर हमें सेंटेंस करेक्ट करना है तो सी डांस्ड एलिगेंटली, ये सही हो जाएगा. तो एलिगेंटली से वहाँ से हटा करके ए पार्ट में डांस्ड के बाद लगा दीजिए. सी डांस्ड एलिगेंटली इन द कॉलेज फंक्शन, और यहाँ पे आ जाएगा यस्टरडे, एलिगेंटली हट जाएगा. ओके, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे. फोर्थ नंबर का आंसर बताइए. देखिए लिखा हुआ है प्लीज लिसन टू द अनाउंसमेंट विथ केयरफुली सेट द मैनेजर टू हिज एम्प्लॉयज. अगर सेंटेंस को गौर से नहीं पढ़ेंगे तो आपको सेंटेंस हो सकता है सही लगे, है ना. और मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, अपने आप को इवेल्युएट करें. आप देखें 5 में से कितनी एरर आप सॉल्व कर पा रहे हैं. ईमानदारी से बताइएगा रिप्लाई करके कि एरर कितनी सही हुई हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट कितने सही हुए हैं, FIB कितने सही हुए और वोकैब कितनी सही हुई. ओके, तो देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा समझेंगे एडवर्ब, है ना. एडवर्ब आ जाता है तो उसके पहले प्रीपोजिशन नहीं होगा. ओके, अब देखिए यहाँ पे हमारा केयरफुली लिखा हुआ है ना, केयरफुली लिखा हुआ है. ये क्या है, एडवर्ब है.
अब एडवर्ब के पहले आप देखें यहाँ पे विथ लगा हुआ है ना, विथ लगा हुआ है ना, जो कि गलत है क्योंकि ये प्रीपोजिशन है ना। तो यहाँ से विथ को हटा दीजिए और सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फिफ्थ सूनर। अब यहाँ पे देखिए सूनर से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम आ जाती है, क्वेश्चन पढ़ने से पहले ही थोड़ा समझ लो कि नो सूनर जो होता है बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। नो सूनर जो होता है वो देन को फॉलो करता है। ये तो हो गई पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है कि नो सूनर किसको फॉलो करता है, इन्वर्जन को फॉलो करता है। और इन्वर्जन का मतलब होता है पुटिंग द वर्ब बिफोर सब्जेक्ट, यानी नो सूनर के तुरंत बाद में क्या आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। ओके, क्लियर है। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं अपना। लिखा हुआ है नो सूनर द ट्रेन रीच्ड एट द स्टेशन द पैसेंजर्स बिगेन टू ऑक्यूपाई देयर सीट्स। ऑक्यूपाई का मतलब होता है कि अपना कब्जा कर लेना उस चीज़ पे, या अपनी सीट रिजर्व कर लेना। तो यहाँ पे नो सूनर द ट्रेन रीच, तो देखिए नो सूनर के बाद में यहाँ पे सब्जेक्ट आ रहा है, मैंने बताया हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे नो सूनर आपका सेंटेंस हो जाएगा नो सूनर, और रीच्ड लिखा हुआ इसका तो पास्ट इंडेफिनिट है, तो हमने आपके क्या लगा देना है, डिड लगा देना है। डिड द ट्रेन रीच, ये सीक्वेंस होगा, है ना। और मार्ग में देखो देन लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्लियर है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारे 6 एरर थे, 5 एरर थे जो आपने कर लिए हैं। आगे हमारे कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स है, उसको सॉल्व कर लेते। तो देखिए हमारा 6 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है द क्रिमिनल वाज रिलीज्ड ऑन फॉर अ फ्यू डेज। देखिए अब अगर कोई क्रिमिनल है, कोई कैदी है, उसको अगर रिलीज किया जा रहा है कुछ समय के लिए, तो वो आप देखते हैं कि अगर कोई कुछ समय के लिए बाहर आता है, बाद में फिर उसको जेल जाना पड़ेगा, तो वो पैरोल पे बाहर आता है ना। ये थोड़ा कॉमन सेंस है, पैरोल पर बाहर आता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन पे दिया हुआ है पैरोल, गारंटी, ग्रांट एंड मर्सी, कोई सही नहीं होगा, केवल पैरोल सही होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे 7 नंबर पे देखिए द एम्प्लॉय हैड बिकम टू बोथ मैनेजर्स प्रेज एज वेल एज रिपेमेंट। तो दोनों चीज़ों से उनको जो है अब क्या है, आदत पड़ गई, वो दोनों चीज़ों में एक जैसे रहते हैं, चाहे तो बड़ाई हो या फिर जो है हड़काया जाए उनको, तो इनडिफरेंट रहते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे बी फॉर बेबी आपको दिख रहा है, इनडिफरेंट आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 8th नंबर फॉर अ मोमेंट आई वॉज, इसके बाद में ब्लाइंडेड बाय द कैमराज ब्राइट फ्लैश, कैमरा के ब्राइट फ्लैश से कुछ समय के लिए वो एकदम से अंधा हो गया, है ना। तो यहाँ पे जो है एकदम से अंधा हो गया, तो हैविली हो नहीं सकता क्योंकि वजन थोड़ी होता है, इसका तो ग्रेटली भी नहीं होगा, पावरफुली भी नहीं होगा। तो यहाँ पे सुटेबल ऑप्शन आपको दिख रहा है बी फॉर बेबी, टोटली कर देंगे, पूरी तरह से वो कुछ समय के लिए अंधा हो गया। इसके बाद में आते हैं 9 नंबर पे द व्हीकल इन्वॉल्व्ड इन द एक्सीडेंट वर, इसके बाद में ब्लैंक है द फ्लो ऑफ ट्रैफिक। ये क्वेश्चन आपका दिया गया है। तो ट्रैफिक का जो फ्लो था वो थोड़ी देर के लिए कैसा हो गया, बाधा उसमें उत्पन्न हो गई, रुकावट उत्पन्न हो गई। तो यहाँ पे क्या हुआ, द व्हीकल इन्वॉल्व इन द एक्सीडेंट वर ऑब्स्ट्रक्टिंग द फ्लो ऑफ ट्रैफिक, यानी जो ट्रैफिक का जो फ्लो था उसमें बाधा या रुकावट उत्पन्न हो रही थी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आ जाएगा, ऑब्स्ट्रक्टिंग। 10th नंबर सी डिजर्व्ड द एक्कोलेट्स, एक्कोलेट का मतलब होता है तारीफ, है ना, एप्रिसिएशन। शी डिजर्व द एक्कोलेट्स एज सी। अब इसके बाद में जब डिजर्व्ड आया है तो यानी पास्ट में है, तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनेट था, तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट होना चाहिए। एक क्लास आपकी अगर पास्ट इंडेफिनेट होती है तो दूसरी क्लास पास्ट परफेक्ट में ज़्यादातर देखने को मिलती है। तो यहाँ पे हैड वर्कड हार्ड, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन आ रहा है, वी विल गो फॉर ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं 11 नंबर पे वी हैव फिनिश्ड। अब देखिए यहाँ से हमारे सेंटेंस इंप्रूवमेंट शुरू हुए, ठीक है। वी हैव फिनिश्ड आवर लंच हाफ एन आवर एगो। देखिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको कीवर्ड दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे एगो मिल रहा है ना, एगो मिल जाए, या फिर आपका जो है लास्ट ईयर, या फिर लास्ट मंथ, या लास्ट संडे, संडे मंडे ट्यूसडे कोई भी हो जाए। इसके बाद में प्रीवियस डेज, है ना। इसके बाद में आपको जो है प्रीवियस डेज के बाद में और भी वर्ड आ जाते हैं, जैसे हमने लिख दिए यस्टरडे। ये सारे कीवर्ड किसके होते हैं, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं आपको बताता है कि सेंटेंस हमारा किस में है, पास्ट इंडेफिनिट में बना हुआ है ना। तो पास्ट इंडेफिनिट को बताता है। तो आप देखें यहाँ पे वी हैव फिनिश्ड लिखा हुआ है, इन्होंने प्रेजेंट परफेक्ट से बनाया हुआ है, तो गलत है। वी फिनिश्ड, और वी फिनिश्ड तो केवल फिनिश्ड आएगा, तो कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए दिया रहा है, यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं 12th नंबर पे।
आई विश आई वॉज अ सुपरमैन, बहुत ही इजी क्वेश्चन। जब भी इमेजिनेशन की बात हो जाए, इमेजिनरी सेंस की बात हो जाए, तो वहाँ पे पास्ट की प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। तो आई विश आई वर अ सुपरमैन, तो यहाँ पे हमारा वर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज गिवन, वी विल गो फॉर ऑप्शन नंबर सी। 13 नंबर, द पीपल ऑफ जापान आर वाइजर देन अमेरिका। ओके, इस तरह से एक क्वेश्चन है, तो पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द क्लाइमेट ऑफ पटना इज बेटर देन दिल्ली। द क्लाइमेट ऑफ पटना इज बेटर देन दिल्ली। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे पटना और दिल्ली से कंपेयर नहीं हो रहा है। अगर ये सोच लेंगे तो गलत हो जाएगा। कंपेयर हमारा क्लाइमेट का हो रहा है। किसका हो रहा है? क्लाइमेट का। तो यहाँ पे द क्लाइमेट ऑफ पटना इज बेटर देन, तो यहाँ पे दिल्ली नहीं डायरेक्ट आ जाएगा, क्लाइमेट की वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा? दैट ऑफ दिल्ली। अब ये चीज़ अगर समझ में आई है तो सेंटेंस भी समझ में आएगा। द पीपल ऑफ जापान, तो जापान की बात नहीं, जापान के लोगों की बात हो रही है, वहाँ के सिटीजन्स की बात हो रही है। द पीपल ऑफ जापान आर वाइजर देन, अमेरिका नहीं होगा, दोज ऑफ लग जाएगा। तो यहाँ पे हमें जो है क्या ऐड करना होगा? दोज ऑफ, है ना। दोज ऑफ लगा दीजिए और सेंटेंस सही हो जाएगा, क्योंकि पीपल हैं बहुत सारे हैं, इसलिए हमने दोज ऑफ लगाना होगा। आगे चलें, तो यहाँ पे दोज ऑफ देखिए किस में लिखा हुआ है? वाइजर देन दोज ऑफ अमेरिका। सेकंड ऑप्शन इज गिवन, ऑप्शन सेकंड पे चले जाएंगे। आगे चलते हैं, देखिए फिर नो सूनर का एक क्वेश्चन आ गया। अब ये तो बिल्कुल तुरंत आप टिक कर देंगे, इसमें मुझे नहीं लगता कि आप 5 सेकंड से भी ज़्यादा लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए नो सूनर आयसा, आयसा नहीं हो सकता क्योंकि नो सूनर लगा हुआ है। तो नो सूनर के बाद हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिड आई सी, यही तो होगा। नो सूनर डिड आई सी, तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है? नो सूनर डिड आई सी, यानी थर्ड ऑप्शन इज गिवन, वी विल गो फॉर ऑप्शन नंबर थर्ड। इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5th नंबर, दे लोडेड देयर शिप्स विथ स्पाइसेस एंड सिल्क्स एंड रिटर्न्स। रिटर्न्स कैसे हो सकता है? जब हमारा लोडेड पहले ही आ गया है, पास्ट हमारा पहले ही है, तो रिटर्न हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज गिवन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे चले जाएंगे। आगे कुछ सिनोनिम है। सिनोनिम दिया है करपुलेंट, करपुलेंट है, इसमें सिनोनिम फाइंड आउट करना है। करपुलेंट का मतलब होता है रिलेटेड टू फैट, फैट संबंधी, या फिर हम इसी को बोल सकते हैं फैटी, है ना। तो यहाँ पे फैट से संबंधित है या फैटी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए हमारा जो है ऑबिश एक वर्ड मिल रहा है, OBESC, है ना, ये इसी का सिनोनिम होता है। तो यहाँ पे हमारा जो है डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। लीन का मतलब बहुत ही दुबला पतला, तो यहाँ पे लीन, गांट एंड इमेसिएटेड, तो ये आपके जो वर्ड हैं ये तीनों आपस में सिनोनिम है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ब्रीफ, ब्रीफ ऑप्शन है। अब ब्रीफ क्वेश्चन है, ब्रीफ करना किसी चीज़ को क्या करना? संक्षेप में करना। संक्षेप में करना, तो यहाँ पे देखिए स्मॉल आप सोच सकते हैं, लेकिन स्मॉल सिनोनिम होगा, लेकिन इसका क्लोजेस्ट सिनोनिम नहीं होगा। तो यहाँ पे किस में चाहेंगे? शॉर्ट में, किसी चीज़ को शॉर्ट करना। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा दिया गया है, वी विल गो फॉर ऑप्शन नंबर डी। बाकी के ऑप्शन क्लियर है। आगे चलिए, एम्बेजल। एम्बेजल का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा समझिए। ये तो दिया हुआ है ना। इसके बाद में इसके जो है अगर हम ऑप्शन पे जाएं तो इसका मतलब होता है हेरा फेरी करना। तो हेरा फेरी करना एक तरफ से क्या होता है? चीट करना या ड्यूप करना, है ना। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हमारा डिकैब एम्बेजल आपका दिया गया है, तो यहाँ पे मेंडासियस, मेंडासिटी एक वर्ड आएगा, मेंडासिटी। या फिर किसी को धोखा देना, बिट्रे के सेंस में आ सकता है ना, बिट्रे, विश्वासघात करना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है बहुत सारे और भी वर्ड आ जाएंगे, तो फिलहाल ये इंपॉर्टेंट वर्ड हैं चीट करने संबंधी, एम्बेजल। तो यहाँ पे देखिए मिस एप्रोप्रिएट वर्ड आ रहा है, ए ऑप्शन, यही सही हो जाएगा। बैलेंस हो नहीं सकता। रिम्यूनरेट का मतलब होता है पे करना, और क्लियर आप जानते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट। हाँ, इनॉर्मस दिया गया। अब यहाँ पे एंटोनिम आपको फाइंड आउट करना है। तो एंटोनिम फाइंड आउट करना है, इनॉर्मस वर्ड दिया गया है, तो इनॉर्मस को समझिए। इनॉर्मस, इनॉर्मस का मतलब होता है ह्यूज, हैवी, है ना, जाइगेंटिक,
वास्ट, मैमथ, है ना, ये सब इसके सिनोनिम होता है। तो यहाँ पे देखिए ये तो हमें एंटोनिम फाइंड आउट करना है, ये तो सारे सिनोनिम है इसके। तो यहाँ पे देखिए एंटोनिम हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये हैवी है तो इसका मतलब हल्का होगा, या फिर जो है भारी है, विशाल है तो टाइनी हो जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली आपका सी ऑप्शन दिया गया है। वी विल गो फॉर ऑप्शन नंबर सी, सॉफ्ट, एवरेज एंड वीक, यू नो वेल। आगे चलते हैं, कमीशन दिया गया है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। कमीशन का मतलब आयोग होता है, कोई भी चीज़ के लिए गठित की जाती है तो कमीशन है, तो यहाँ पे उसको हटा दिया जाएगा पूरी तरह से। तो यहाँ पे टर्मिनेटेड कर दिया गया, तो यहाँ पे डी ऑप्शन क्लोजेस्ट हमारा ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आर्टिफिशियल क्या होता है, आर्टिफिशियल जो है ओरिजिनल नहीं होता या नेचुरल नहीं होता, है ना, नॉन नेचुरल है। तो इसका मतलब जो है बी फॉर बेबी नेचुरल हो जाएगा, बाकी के ऑप्शन आपको क्लियर होंगे। अब ये देखिए हमने एंटोनिम सिनोनिम भी कर लिए, एरर कर लिया, एफआई भी कर दिया, है ना, और इसके बाद में जो है कुछ सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी कर लिए। अब इसके बाद में आते हैं कुछ वर्ड जिनका हम बनाते हैं सूरज। चलिए सूरज बनाते हैं एक दो वर्ड के। लुगुब्रियस, लुगुब्रियस का मतलब क्या होता है? लुगुब्रियस का देखिए मतलब क्या होता है, कोई भी पर्सन जो है वो सैड है, सैड है यानी अनहैप्पी है, या फिर ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, है ना, या ग्लूमी बोल सकते हैं, या वो पर्सन कैसा है, डिजेक्टेड है, या फिर डिप्रेस्ड है ना। डिप्रेस्ड के बाद में और क्या हो सकता है, एलॉस हो सकता है, या फिर सॉरो आ जाएगा, है ना। इसके बाद में लेमेंट आपने पढ़ा था, सो वी कैन से दैट लेमेंट, है ना, लेमेंट हो जाएगा। फिर आपने एलिजी एक वर्ड पढ़ा था, सो वी कैन से दैट एलिजी, है ना, एलिजी आ जाएगा। तो ये देखिए और भी अगर वर्ड लेना चाहें तो यहाँ पे हमारा जो है मॉर्न आ जाएगा, मॉर्न, या वेल बोल सकते हैं, या फिर आप इसमें एक वर्ड और ऐड कर सकते हैं, कंडोल। तो अब देखिए कितने वर्ड ऐसे वर्ड, आप ये थोड़ा सा एक माइंड सेट कर लीजिए कि हमें इतने वर्ड करने हैं, इतने वर्ड करने हैं कि यहाँ पे इतने वर्ड हो जाएं कि एक सूरज बन जाए, और सूरज बन जाएगा तो फिर जो है हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो चलिए आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा, और इसके बाद में हम जो है और भी इसी तरह से सूरज और भी वर्ड के बनाएंगे। तो आज की क्लास में बस हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ और नए कंटेंट के साथ में। और अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे तो आप उनको पहले देखें, और इसके बाद में मैं चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल पे आए हैं तो कुछ ना कुछ अचीव करें और इंग्लिश में आपको कोई भी रुकावट पैदा ना हो। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, जय हिंद।